नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं हरियाणा जीके का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं, उनका प्रवाह तंत्र। हरियाणा की प्रमुख नदियां हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हरियाणा के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, चाहे एग्जाम HSSC का हो चाहे एग्जाम HPSC का हो। तो हरियाणा की नदियों से प्रश्न पेपर में आता ही आता है। हरियाणा की जो नदियां हैं उनका उल्लेख वामन पुराण और ऋग्वेद के अंदर मिलता है। हरियाणा की प्रमुख नदियां, हरियाणा को हम नदियों के नदी हरियाणा की नदियों को हम दिशाओं के आधार पर, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, दिशाओं के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहली, पूर्व दिशा में बहने वाली। हरियाणा में पूर्व दिशा में जो नदी बहती है उसका नाम है यमुना, जो हरियाणा और यूपी की नेचुरल बाउंड्री बनाती है। उसके बाद यदि बात करें उत्तर दिशा में बहने वाली, उत्तर दिशा में गग्गर, मारकंडा, टांगरी, गग्गर, मारकंडा, टांगरी, सरस्वती, राक्षी और चेतांग नदी बहती है। दक्षिण हरियाणा की जो हमारी नदियां हैं उनमें है साइबी, इंदौरी, कृष्णावती व दोहन। हरियाणा में लगभग सभी नदियां बरसाती हैं। हरियाणा की जो बारहमासी नदी है वो कौन सी है? यमुना है। अब पढ़ते हैं हरियाणा की नदियों के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। हरियाणा की प्रमुख नदियों में यमुना, घग्गर, टांगरी, मारकंडा, सरस्वती, साइबी, दोहन, कृष्णावती शामिल है। यमुना नदी राज्य की पूर्वी सीमा पर अंबाला, अंबाला नहीं, पूर्वी सीमा पर यहां पर आएगा जी यमुनानगर, यमुनानगर, ठीक है, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत, पानीपत, फरीदाबाद, पलवल जिलों से लगकर बहती है। हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। इसके विपरीत गग्गर, ठीक है, मैंने आपको बताया GMTS, गग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती, ठीक है, साइबी, दोहन, कृष्णावती सभी नदियां बरसाती है। हरियाणा में एकमात्र ऐसी नदी है जो बारहमासी है, उसका नाम यमुना नदी है। बाकी सभी नदियां हरियाणा की बरसाती नदी है। तो चलिए आज पढ़ेंगे सबसे पहले यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसको यम की बहन, यमा, सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। यह सदा प्रवाहित होने वाली नदी है। इसमें सदैव आपको पानी मिलेगा। उद्गम स्थान, यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में हिमालय में स्थित बंदरपूछ के यमुनोत्री हिमनद से निकलकर हरियाणा में यमुनानगर के कलेसर, वेरी इंपॉर्टेंट है, कलेसर से के समीप, कलेसर कहां पर है? यमुनानगर में। और कलेसर क्या है जी? नेशनल पार्क भी है, और यहाँ पर कलेसर मंदिर भी है भगवान शिव का, के समीप से हरियाणा में प्रवेश करती है। कलेसर नेशनल पार्क में लाल जंगली मुर्गे और भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। और पलवल के हसनपुर नामक स्थान से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की तरफ मुड़ जाती है। इसकी सहायक नदी है सोमबा या सोम, पथराड़ा, बूढ़ी और थापना इसकी सहायक नदी है। यह राज्य में यमुनानगर, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद व पलवल से होती हुई बहती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ 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 लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हैं। यह हरियाणा और यूपी की लगभग 320 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है और हसनपुर के पास से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। हिसार, रोहतक यमुना नदी के तट पर नहीं लगते, फिर भी इनमें सिंचाई की जाती है यमुना नहर तंत्र के द्वारा। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। यह वैदिक काल की नदी है। सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती। ये कहा जाता है, यही कहा जाता है कि वैदिक काल में जो ऋग्वेद है, जो सभी वेद हैं, रामायण है, महाभारत है, उन सभी की रचना इसी नदी के किनारे पर हुई। तो सबसे पवित्र नदी है जी सरस्वती नदी। उद्गम सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश, शिवालिक की पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से। इसकी सहायक नदी है मारकंडा। मारकंडा कुरुक्षेत्र के अंदर एक स्थान है। मारकंडा सरस्वती में
कुरुक्षेत्र के अंदर एक स्थान है प्योवा। प्योवा, और प्योवा में एक झील है जिसका नाम है सनीसा झील। सनीसा झील, और सनीसा झील कहाँ पर है? अरुणाए गांव में। अरुणाए गांव में आकर किस में मिल जाती है? सरस्वती में मिल जाती है। टांगरी कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। और मुलाना, मुलाना अंबाड़ा में कौन सी नदी में आकर मिल जाती है? मारकंडा में। और ये नदियां दोनों किसकी सहायक नदियां? सरस्वती की। यह देव नदी प्राचीन काल से सदा निराती, परंतु वर्तमान में बरसाती नदी बनकर रह गई है। वर्तमान में सरस्वती की जो मुख्य धारा है वो है विलुप्त है। ऋग्वेद काल में यह नदी बहुत पवित्र मानी जाती थी, परंतु सिंधु मुख्य नदी मानी जाती थी। हरियाणा में आदि बद्री, आदि बद्री, आदि बद्री नामक यमुना नगर से, ठीक है, सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना की शुरुआत 21 अप्रैल 2015 में कंवरपाल गुज्जर के द्वारा यमुनानगर के रोलाहेरी गांव से शुरू की गई। यमुनानगर के मुगलावली गांव में सरस्वती नदी की धारा को खोजने के लिए खुदाई की क्या हुई? शुरुआत हुई। दर्शनलाल जैन, दर्शनलाल जैन, जिनका संबंध जगाधरी यमुनानगर से है, जगाधरी यमुनानगर से है, इनको हरियाणा का भगीरथ या सरस्वती नदी का भागीरथ कहा जाता है। हरियाणा के अंदर सरस्वती नदी के लिए सरस्वती धरोहर बोर्ड, हरियाणा सरस्वती धरोहर बोर्ड की भी स्थापना की गई 2015 में। हरियाणा में सरस्वती नदी के लिए सरस्वती शोध संस्थान की भी स्थापना 1999 में की गई, जो कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। और आदि बद्री नामक स्थान पर, यमुनानगर के अंदर आदि बद्री नामक स्थान पर, बद्री नामक स्थान पर सरस्वती नदी के किनारे मेला भी लगता है। और यमुनानगर के मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। सरस्वती का बहावक चित्र, वर्तमान में यह नदी विलुप्त है। बरसात के मौसम में यह हिमाचल के सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है, जो लोर स्थान तक पहुंचते हुए अति क्षीण हो जाती है, परंतु भवानीपुर के पास पानी की मात्रा बढ़ने से पहले जैसा रूप प्राप्त कर लेती है। यह पुनः बाल छप्पर तक आते आते क्षीण हो जाती है, परंतु बड़ा खेड़ा के पास पानी की मात्रा बढ़ने से इसकी स्थिति में सुधार हो जाता है। पेवा के पास इसमें मारकंडा, इसकी सहायक नदी मिल जाने से आधुनिक सरस्वती का स्वरूप प्रदान करती है, जो आगे जाकर गगर में मिल जाती है। गगर में कहां पर मिलती है जी? सतराना, सतराना पटियाला के अंदर। कौन सी? सरस्वती। और यह सिरसा से आगे भाई बटनेर के मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी के साथ जी? गग्गर के साथ, क्योंकि सरस्वती सहायक है किसकी जी? गग्गर की। मारकंडा नदी, मारकंडा नदी नाहन जिला हिमाचल प्रदेश धरतीधर की पहाड़ी, धरतीधर नामक स्थान शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी सहायक नदी है रणबेगना नकटी। इसका प्राचीन नाम है अरुणा। इस इसमें सदा दानी और बेगवा नामक दो नाले आकर मिलते हैं, जिससे इसकी स्थिति में सुधार हो जाता है, तथा असाबाद के पास पहुंचते पहुंचते इसकी प्रकृति काफी उग्र हो जाती है और आगे चलकर यह दो भागों में बढ़ जाती है। यह वही सरस्वती नदी है जिसके किनारे महर्षि मार्कंडेश्वर ने तपस्या की थी, और सरस्वती नदी के बालू में सोने के कण पाए जाते हैं। टांगरी, टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियां पंचकुला से निकलती है। यह नदी मारकंडा की सहायक है। पहले ये पंचकुला से निकलेगी, फिर यह अंबाड़ा में बहती हुई, और अंबाड़ा में एक स्थान है मुलाना, मारकंडा में मिल जाती है, और मारकंडा सरस्वती में मिलती है, और फिर सरस्वती गग्गर में मिलती है और राजस्थान के मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। गग्गर नदी उद्गम शिमला के पास डगसई नामक स्थान से होता है, सिरमौर जिला। सहायक नदी है जाजरा और कौशल्या। यह नदी कालका पंचकुला से हरियाणा में प्रवेश करती है। इस पर जो बांध बने हुए उन बांधों का नाम है कौशल्या बांध, ठीक है, हांगना बांध, ठीक है, दीवा दीवाना वाला बांध, ठीक है, छामला बांध। और यह नदी, ठीक है, एक बार अंबाड़ा से कहां पर चली जाती है? पंजाब में चली जाती है। अंबाड़ा से कहां पर जाती है? पंजाब में। दोबारा
कैथल से ये हरियाणा में प्रवेश करती है और फिर वापस पंजाब में चली जाती है। फिर पंजाब के संगरूर से होकर ये फतेहाबाद के टोहाना से हरियाणा में क्या करती है प्रवेश, और फतेहाबाद के टोहाना से सिरसा में होती चली जाती है। सिरसा में ना इस नदी के ऊपर ओटू बैराज बना हुआ है जी, ओटू टू बांध बना हुआ है भाई। और इसके बाद ना इस नदी को घग्गर की जगह क्या कहते हैं, आकरा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, आकरा कहते हैं। और टोहाना को हरियाणा में नहरों का शहर कहा जाता है। कुरुक्षेत्र अम्बाड़ा में कई नाले जिन्हें चो भी कहा जाता है को साथ लेकर अंत में राजस्थान के मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। साहिबी नदी दक्षिणी हरियाणा में साहिबी, कंसावती या कसोंती, दोहन और इंदौरी प्रमुख नदियां हैं। इनमें सबसे प्रमुख जो नदी है उसका नाम है साहिबी। साबी भी बोलते हैं इसको, साहिबी बोलते हैं। इसका स्थान, इस नदी का उद्गम जो स्थान है वो राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत श्रेणी से सीवर की पहाड़ी, जीतगढ़ की पहाड़ी, मनोहरगढ़ की पहाड़ियों से यह निकलती है। साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है रेवाड़ी से, और रेवाड़ी का एक गांव है मसाणी गांव से। और मसाणी गांव में इस नदी के पानी पर को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए मसाणी बांध बनाया गया है। यह नदी जयपुर के उत्तर से 30 मील दूर मनोहरपुर और जीतगढ़ के समीप से निकलती है। यह नदी निमराना और शाहजो जोधपुर के पास से निकलकर कोट काशी माती और रेवाड़ी में प्रवेश कर जाती है। खलीलपुर और पड़ोती, अब पहले ये बहेगी रेवाड़ी में, रेवाड़ी के बाद ये कहां पर चली जाएगी भाई, ये चली जाएगी गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में याद रखना जी पटौदी रेलवे स्टेशन, क्योंकि पटौदी रेलवे स्टेशन के अंदर के समीप भाई इसमें एक नदी आकर गिरेगी इसके अंदर, और उस नदी का नाम क्या है, इंदौरी। साहिबी की जो सहायक नदी है वो क्या है जी, इंदौरी है। झज्जर में प्रवेश करेगी, फिर यह खेड़ी सुल्तान होते हुए गुड़गांव जिले में प्रवेश कर जाती है। काफी दूर बहकर कुतानी के पास होकर रोहतक में चली जाती है। अंत में यह दिल्ली के डासा गांव में पहुंचकर नजफगढ़ झील में विलुप्त हो जाती है। अब बात करते हैं कंसावती या कृष्णावती या कसोमती। यह नदी राजस्थान में अरावली पहाड़ियों में स्थित नीम का थाना नामक स्थान से निकलती है। पुराना नाम कृष्णावती था। बावक क्षेत्र, यह नदी साहिबी के उद्गम के नीचे बाग से निकलकर नारनौल में बहती है और कसौली गांव के पास झज्जर में प्रवेश कर जाती है। बरसाती नदी है और ये विलुप्त हो जाती है वहीं पर। सुरोती के पास दो भागों में बट जाती है। एक भाग झज्जर के दक्षिण में फैल कर समाप्त हो जाता है और दूसरा भाग चूचकवास होता हुआ बहरोद नाले में मिल जाता है, और यह बरसाती नदी है। इंदौरी मेवात के इंदौर गांव से निकलती है अरावली पर्वत श्रेणी से। पहले ये मेवात में बहती है और उसके बाद भाई, ठीक है, ये कहां पर चली जाती है, ठीक है, अलवर से कुछ दूर रहने के बाद ये दो भागों में बट जाती है, भाई। एक भाग रेवाड़ी तहसील में प्रवेश कर जाता है, दूसरा भाग तावड़ू के पास होता है, बोडा के पास बहती है पटौदी। ये याद रखना जी, पटौदी रेलवे स्टेशन के समीप, ये प्रश्न पेपर में बार बार पूछा जाता है। इंदौरी किसकी सहायक है, साहिबी की सहायक है। मेवात की पहाड़ियों से निकलती है जी। इंदौरी गांव है और पटौदी रेलवे स्टेशन के समीप यह साहिबी नदी में गिर जाती है। इसका पुराना नाम अंशुमती है भाई, और इसका कुल बहाव क्षेत्र 198 वर्ग किलोमीटर है। और जो अगली हमारी नदी उसका नाम है दोहन नदी। दोहन नदी का उद्गम जयपुर की पहाड़ी नीम का थाना नामक स्थान डोसी की पहाड़ियों से होकर बहती है। यह एक प्राचीन नदी है और ऐसा मत है कि बरगु, ठीक है, ऋषि की पत्नी दिव्या पोमिल्ला के नेत्र रज से बनी थी। उनकी आंखों से पानी गिर गया था, उसके कारण यह नदी बनी थी। इसी कारण अब भी डोसी जहां से होकर यह नदी बहती वहां एक तीर्थ माना जाता है, ठीक है, जो बरगोर चवन ऋषि से जुड़ा हुआ है। अब यह एक बरसाती नदी बनकर रह गई है। महेंद्रगढ़ के पास से रेवाड़ी जिले में समाप्त हो जाती है। हरियाणा में इस नदी की कुल लंबाई 50 किलोमीटर है। उसके बाद अगली जो नदी है वो है चेतांग। यह नदी सरस्वती नदी की समकालीन थी। सरस्वती नदी की समकालीन थी। यह नदी सरस्वती के समानांतर बहती थी। ये कहा जाता है कि हिसार के अंदर सिसवाड़ सभ्यता, हिसार में सिसवाड़ सभ्यता चोतांग नदी या चेतांग और इसी को दृश्यदवती भी कहा जाता है, दृश्यदवती नदी के किनारे बसी थी। राक्षी, यह यमुनानगर के बिलासपुर से निकलती है और यह चेतांग में गिर जाती है। राक्षी सहायक है किसकी जी,
चेतांकी। ये थी हरियाणा